जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एमपी एग्जाम एकेडमी में। प्यारे साथियों, आज इस क्लास में हम एमपी जीके के उन टॉप क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट जरूर देखें। तो पहला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है। बताना है कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच सीमा बनाती है। तो मेरे भाई उस नदी का नाम है चंबल नदी। इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन ए के साथ। ध्यान रखना, जो चंबल नदी है भैया, यह यमुना की सहायक नदी है जिसका उद्गम जानापाव पर्वत से होता है और चंबल नदी का जो प्राचीन नाम है वो चरमावती है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है राम सहाय, आमिर खान, अल्लादिया खान या फिर मियां बख्शू। तो मेरे भाई ख्याल गायन के लिए जो विख्यात है इंदौर घराना, उसकी स्थापना भैया की थी आमिर खान ने। इसलिए यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। देखिए, इन्हीं की स्मृति में प्रतिवर्ष से उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी के सहयोग से इंदौर में आमिर खां संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। सरदारपुर अभयारण्य प्रबंधित किया जाता है खालिस्तान की सुरक्षा के लिए। बताना भैया, जो सरदारपुर अभयारण्य है ये किसकी सुरक्षा के लिए प्रबंधित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरे भाई एक खरमोर पक्षी की सुरक्षा के लिए प्रबंधित किया गया है। इसलिए यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ठीक है भैया। है कहां पर, तो ध्यान रखना, जो सरदारपुर अभयारण्य भैया ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। मध्य प्रदेश के 2 सबसे महत्वपूर्ण खनिज हैं। बताएं मेरे भाई, मध्य प्रदेश के 2 सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन से हैं। तो भैया कौन से हैं, लोहा अयस्क और कोयला। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। जो लोहा अयस्क है और कोयला है ये मध्य प्रदेश के 2 सबसे महत्वपूर्ण खनिज हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। खनिज संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 4था स्थान है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समुदाय है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बताएं मेरे भाई, जो मध्य प्रदेश का बघेलखंड क्षेत्र है यहाँ पर जो गायकों का एक पारंपरिक समूह होता है उसे क्या कहा जाता है भैया। तो ये आप लोगों ने देखा भी होगा भैया, उन्हें कहा जाता है वसुदेवा। क्या कहा जाता है, वसुदेवा कहा जाता है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर भैया वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। कहा गया है कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो भैया शरद जोशी तो भैया मध्य प्रदेश से हैं, हरिशंकर प्रसाद भैया मध्य प्रदेश से हैं, प्रभाकर माचु भैया ये भी मध्य प्रदेश से हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा भैया, जो धर्मवीर भारती हैं ये मध्य प्रदेश से नहीं है, बल्कि धर्मवीर भारती का जन्म भैया उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था, अर्थात ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। इसलिए यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। बताना है कालिदास का कौन सा ग्रंथ है जिसमें अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। वही सभी कालिदास के ही ग्रंथ हैं,
लेकिन जो इसमें से मेघदूतम भैया, इसमें अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। मध्य प्रदेश में खालिस्तान अपने चीतों के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकूट, जबलपुर, दतिया या फिर बांधवगढ़। तो ध्यान रखिएगा भैया मेरे, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है यह अपने चीतों के लिए प्रसिद्ध है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ध्यान रखिएगा, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है यह मध्य प्रदेश के उमरिया में है, जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी और इसे 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और इसकी भैया जो तुलना है वो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तुलना है वह किससे की जाती है, तो ध्यान रखना रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान से इसकी तुलना की जाती है। ठीक है, वर्ष 2018 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से सुंदरी बाघिन को ओडिशा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व में पुनर्वासित किया गया है। ये भी आप नाम ध्यान रखना, उस बाघिन का नाम क्या है, सुंदरी बाघिन। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। अब यहां क्या बोला गया है, जबलपुर मध्य प्रदेश की खालिस्तान राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। तो भैया जबलपुर क्या मध्य प्रदेश की व्यापार राजधानी है? नहीं भैया। संगीत राजधानी? नहीं। ना पर्यटन राजधानी? नहीं। बल्कि हम सभी जानते हैं जबलपुर मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जबलपुर मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है और जो इंदौर है भैया ये व्यावसायिक राजधानी है और मैहर है भैया संगीत राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को खालिस्तान कहा जाता है। भैया मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है, वहां पर जो आप सजावट की शैली देखते हैं भैया, बताना उस शैली को भैया क्या कहा जाता है? अमरावती कहा जाता है क्या, गांधार कहा जाता है, मथुरा कहा जाता है या फिर भरहूत कहा जाता है? तो मेरे भैया उसे कहा जाता है भरहूत। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है, ये ध्यान रखना। और सांची भैया कई बौद्ध स्मारक हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भैया सांची किसके किनारे है? बेतवा नदी के तट पर। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए वंसल ग्रुप के साथ एक अनुबंध किया है? तो भैया उस स्टेशन का नाम क्या है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। साड़ियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? भैया आपने बार बार नाम सुना होगा महिलाओं से कि मुझे चंदेरी की साड़ी चाहिए। भैया ध्यान रखना, साड़ियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है भैया? तो चंदेरी की भैया साड़ियां भैया बहुत फेमस हैं। ठीक है, यहां पर घर घर में हैंडलूम लगे हैं जिससे बुनकर साड़ियां बुनते रहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, बताएं भैया किस खेल से संबंधित हैं? तो भैया ये हैं क्रिकेट खेल से संबंधित। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका भैया जो जन्म है वो कहां हुआ था? इंदौर में हुआ था। कब हुआ था? 13 नवंबर 1965 को। मेरे भाई मध्य प्रदेश के जो चर्चित खिलाड़ी हैं या अन्य कोई हस्तियां हैं उनके बारे में आपको जानकारी पता होना चाहिए, चाहे वो लता मंगेशकर हो या फिर किशोर कुमार हो भैया, कि इनका जन्म कहां हुआ था। ठीक है,
चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या फिर जबलपुर? तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का जो मुख्यालय भैया ये है इंदौर में। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए जो व्याख्या भैया ये भी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे यहां लिखा है कि ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। निम्न में से मांडू में क्या स्थित है भैया? बताना है मांडू में क्या स्थित है। आसरफी महल, बिल्कुल भैया मांडू में आसरफी महल है। रूपमती महल है, बिल्कुल भैया। जहाज महल है, हाँ भाई है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के साथ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में मैंने केवल 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई वो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।